अब डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करते हैं। देखिए क्या कहता है, प्रूव दैट एक्स की पावर a माइनस बी की होल पावर a प्लस बी, एक्स की पावर b माइनस सी की होल पावर b प्लस सी, एक्स की पावर c माइनस a की होल पावर c प्लस a, इस पूरे की वैल्यू आपको 1 लानी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जितना भी लिखा गया है इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, ठीक है। इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू सॉल्व करके 1 आनी चाहिए और इसकी वैल्यू आपको इसने पहले से दे रखी है कि इसको सॉल्व करने के बाद आपको 1 मिलेगा, ठीक है। इसको प्रूव करना है कि इसका आंसर 1 आएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व करोगे। प्रूव वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले आपको सॉल्यूशन लिखना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड में जो आंसर है उसको लाएंगे, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर आता है तो मतलब आपने बिल्कुल सही किया है। अगर इसको सॉल्व करने के बाद ये आंसर नहीं मिलता है तो मतलब आपने गलती की है इसको सॉल्व करने में, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखिए सबसे पहले लिखो लेफ्ट हैंड साइड, इसको प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, एक्स की पावर है a माइनस बी, एक्स की पावर क्या a माइनस बी, इसकी होल पावर क्या है a प्लस बी, ठीक है। फिर इनटू, ये इनटू है डॉट, एक्स की पावर b माइनस सी और होल पावर क्या है b प्लस सी, फिर एक्स की पावर क्या है c माइनस ए और होल पावर क्या है c प्लस ए है, ठीक है। c प्लस ए है तो ये ब्रैकेट है और ये c प्लस ए है। अब देखिए इसको सॉल्व करके आपको क्या लाना है, यहाँ पर माइनस नहीं, यहाँ पर गलती से माइनस लग गया है, ये a माइनस बी था ना, ये मैंने सेम लिख दिया है। इसको सॉल्व करके आपको 1 लाना है, राइट हैंड साइड लानी है, ठीक है। कैसे लाओगे, देखिए पावर की इंटू पावर से कर दो यहाँ पर, ठीक है। तो कितना होगा, देखिए यहाँ से देखिए इसको, पावर की इंटू पावर से बेस सेम है, a की इंटू पहले a से करो a स्क्वायर, फिर a की इंटू बी से करो प्लस ए बी, ठीक है। फिर माइनस बी की a से करो माइनस ए बी और माइनस बी की बी से करो माइनस बी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x सेम, पावर की इंटू पावर से करो b की b से बी स्क्वायर, b की c से प्लस बी सी और माइनस सी का b से करो माइनस बी सी और माइनस सी का c में करो माइनस सी स्क्वायर, फिर इनटू में, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए x सेम, बेस को सेम रखना है, पावर की इंटू पावर से करनी है, c माइनस एक्स की c प्लस एक्स से इंटू करो, c का c में होगा तो c स्क्वायर और c का a से करो प्लस तो प्लस ए सी हो जाएगा और माइनस a का c से करो तो माइनस ए सी और फिर माइनस a का a में करो तो माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ठीक है, a का a से a स्क्वायर। अब देखिए इन सभी नंबर में देखिए क्या हुआ कि ए बी माइनस ए बी, पावर में देखिए ए बी और ए बी माइनस प्लस से कट जाएगा और ये देखिए माइनस बी सी और प्लस बी सी कट हो जाएगा, माइनस ए सी प्लस ए सी कट हो जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, यहाँ एक्स की पावर कितनी बचेगी, ए स्क्वायर, एक्स की पावर ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और यहाँ एक्स की पावर कितनी बचेगी बी स्क्वायर और माइनस में सी स्क्वायर पावर में, ठीक है। और यहाँ पर x की पावर कितनी बचेगी सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इन तीनों नंबर का बेस सेम है, बेस एक्स एक्स है, अगर बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाएगी, तो बेस को कॉमन ले लो x और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ऐड कर लो, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में ऐड कर लो, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस का है, ए स्क्वायर माइनस का है, कट जाएगा, बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का कट जाएगा, जीरो हो गया, सी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का कट जाएगा, तो कितना बचेगा एक्स की पावर जीरो बचेगी, सारी टर्म्स कटेगी तो मतलब जीरो बचेगा, एक्स की पावर जीरो का मान 1 होगा, एक्स की पावर जीरो की वैल्यू कितनी होगी 1, अगर किसी नंबर की पावर भी जीरो होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, तो एक्स की पावर जीरो की वैल्यू यानी मान कितना होगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास राइट हैंड साइड आ गई, देखिए लेफ्ट को हमें सॉल्व करना था और राइट में जो 1 था वो आंसर लाना था, तो जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया तो हमें आंसर कितना मिला 1 मिला और 1 क्या है राइट हैंड साइड है। तो अब आप लिख सकते हैं हैंस वेरीफाइड या हैंस प्रूव्ड, तो यहाँ लिखते हैं हैंस प्रूव्ड, ठीक है। इसको प्रूव करना था तो ये हमने प्रूव कर लिया है।
आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट पेपर में आएगा, इसको सही से नोट कर लो पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मान आपको फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। तो कैसे निकालोगे देखिए, मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ सीधा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, पहले आपको बेस को सेम बनाना है। तो इधर देखिए लेफ्ट साइड में 3 की पावर एक्स प्लस 1 है, और राइट साइड में क्या है, 1 अपॉन में 27 की पावर एक्स माइनस 3 है। 27 को आप लिख सकते हैं 3 का क्यूब, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब, और ऊपर पावर कितनी है, x माइनस में 3 है, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर x प्लस 1 है, और 1 अपॉन में पावर की इंटू पावर से करा दो, तो 3 की पावर कितना हुआ 3x, और माइनस 3 3 जन 9, ठीक है, पावर की इंटू पावर से करा दी। अब देखिए 3 की पावर x प्लस 1 लेफ्ट साइड में सेम रहेगा। अब राइट में आपको इसको सॉल्व करना है। पहले देखिए कैसे करोगे, 1 अपॉन देखिए 3, इन दोनों नंबर से माइनस कॉमन निकालो। तो जैसे ही माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये जो x है 3x माइनस का बन जाएगा, और ये 9 प्लस बन जाएगा। तो पहले प्लस का 9 लिख लो, और जैसे यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो ये माइनस का 3x बन जाएगा, ठीक है। क्या होता है देखिए, 3x माइनस 9 से माइनस कॉमन निकालना है, तो जो नंबर माइनस का होता है वो नंबर प्लस बन जाता है, और जो नंबर प्लस का होता है वो नंबर माइनस बन जाता है, और उसको बाद में लिख दिया है। अब देखिए 3 की पावर x प्लस में 1 इज इक्वल टू, देखिए 3 की पावर, ये पूरा ब्रैकेट नेगेटिव है, तो जब ये ऊपर आएगा न्यूमरेटर में आएगा तो प्लस बन जाएगा, 3 की पावर 9 माइनस में 3x हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस हट जाएगा बस, जैसे ये पावर ऊपर आएगी न्यूमरेटर में तो ये माइनस हट के प्लस बन जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस हो गया अब, ठीक है। आपके पास फॉर्मूला था, देखिए यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला था a की पावर माइनस m को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन a की पावर m। अगर कहीं पर ऐसे लिखा है a की पावर माइनस m, और इस चीज़ को आपको न्यूमरेटर में लाना हो, ऊपर लाना हो, तो a की पावर m प्लस का बन जाता है, ठीक है। तो देखिए ये माइनस बीच का सेम रहेगा, बस ये माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोनों की बेस सेम हो गया है, अगर बेस सेम होते हैं तो क्या होती है, पावर भी सेम हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो अब इसको मैं इधर से करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको, तो आपको क्या लिखना है, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, ये ऑन कंपैरिजन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। पावर की तुलना करनी है आपको, ठीक है। बेस से बेस कट हो जाएगा तो ये इसकी पावर है ये भी इक्वल हो जाएगी, तो x प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 9 माइनस 3x की। अब जो x वाली टर्म्स है उनको सेपरेट कर लो, x माइनस 3x लेफ्ट में आएगा, प्लस का 3x हो जाएगा, इक्वल में 9, प्लस का 1 राइट में जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3x में x ऐड करो 4x, 9 में से 1 माइनस करो 8, और x की वैल्यू कितनी आएगी 8 अपॉन में 4, 4 2 जा 8, x की वैल्यू कितनी होगी 2। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए है। ये फर्स्ट वाला था, इसको प्रूव करना था, और इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको सही से नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x में जो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट जो है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन टेस्ट में आएंगे, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते कैसे करेंगे, देखिए तो यहाँ से सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, 8 की पावर x माइनस में 3 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2x माइनस में 8 इज इक्वल टू 4 की पावर x माइनस 5 है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में से x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखिए पहले आपको बेस सेम बनाना है, ठीक है। पहले आपको बेस को सेम बनाना है। देखिए बेस को कैसे सेम बनाओगे, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, अगर यहाँ पर भी 4 मिल जाए तो बेस इनके सेम बन जाएंगे। तो इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब। अगर 2 का क्यूब आप लिखोगे तो यहाँ पर 4 नहीं बनेगा, यहाँ 2 बनेगा। तो अगर यहाँ 2 बनना तो यहाँ पर भी 2 बना दो, यहाँ पर भी 2 बना दो, ठीक है। तो यानी इस 8 को आप लिखोगे 2 का क्यूब, होल पावर क्या है 2 का क्यूब, होल पावर क्या है x माइनस 3 है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई में इस 4 को भी लिख लो 2 का स्क्वायर,
होल पावर क्या है, 2x माइनस में 8 है, इक्वल टू, इस 4 को भी लिख लो, 2 का स्क्वायर 4 होता है, होल पावर क्या है, x माइनस में 5 है, ठीक है। थोड़ा तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा पहले, ठीक है, थोड़ा तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर देखिए मैं यहाँ पर इसको 4 लिखता तो 4 इसको हम लिख नहीं सकते कि 8 को 2 का क्यूब भी लिखा जा सकता है, और यहाँ 4 4 बेस हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया, इसको भी 2 में चेंज कर दिया बेस, इसको भी 2 कर दिया बेस, और इसको भी 2 कर दिया बेस, ठीक है। अब देखिए बेस सबके इक्वल हो जाएंगे। अब पावर की इंटू पावर से करा दो, तो 3 का इंटू एक्स में 3x, और 3 3 या 9, 2 सेम, पावर की इंटू पावर से करा दो, यहाँ पे पावर है ये, तो 2 2 जा 4x, और 2 8 जा 16, इक्वल टू, और यहाँ पर भी देखिए पावर के इंटू पावर से, तो 2x माइनस में 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया है। अब आगे देखिए, अब देखिए दो नंबर मल्टीप्लाई में इनका बेस सेम, तो पावर ऐड होगी तो बेस को कॉमन कर लो, 3x माइनस में 9 प्लस 4x माइनस में 16, बेस सेम होने पे इनकी पावर से ऐड होगी, ठीक है, इनकी पावर क्या होगी, ऐड होगी दोनों की, इक्वल टू, राइट साइड में क्या है, 2 की पावर 2x माइनस में 10। अब देखिए 2 की पावर कितना बनेगा, यहाँ पर देखिए 3x और 4x कितना होगा, प्लस के दोनों है तो 7x हो जाएगा, और माइनस का 16 और माइनस का 9, माइनस माइनस प्लस, लेकिन सिंबल माइनस का, 16 और 9 कितना होता है, 25, ठीक है, इक्वल टू, 2 की पावर कितना है, 2x माइनस में 10 है, ठीक है। अब देखिए इन दो नंबर का बेस सेम हो गया, अगर बेस सेम हो गया तो पावर भी इक्वल हो जाएगी, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, यानी पावर की तुलना करने पर पावर को भी हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो अब देखिए 7x माइनस में 25 इक्वल होगा 2x माइनस में 10 के, बेस सेम है, बेस से बेस कट हो जाएगा तो पावर इक्वल हो जाएगी। अब x को सेपरेट कर लो, 7x, 2x लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 25 राइट में जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा, 7x में से 2x माइनस कर लो तो कितना बचेगा, 5x, प्लस माइनस माइनस, 25 में से आपको 10 माइनस करने हैं तो कितना आएगा, 15 आएगा, ठीक है। चलो प्लस का 15, अब x की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखिए ध्यान से, 15 अपॉन में 5 इंटू का नंबर डिवाइड में आएगा, 5 3 या 15, x की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, तो ये आपका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देख ले, इसका हमने सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, अभी हम थर्ड करेंगे, फोर्थ करेंगे, फिफ्थ करेंगे, ठीक है। पहले इसको आपको सही से नोट करना है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब डियर स्टूडेंट देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सेकंड हो गया, अब थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसमें भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान आपको निकालना है, इसमें भी क्या करना है, x का मान आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ये सॉल्यूशन है, और इसका पार्ट है ये थर्ड, ठीक है, ये वाला पार्ट है ये। देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 2 की पावर x है, इक्वल में 1/2 है, तो यहाँ पर x की वैल्यू पूछ रहा है कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर x सेम रहेगा, इस देखिए अभी ये 1/2 लिखा हुआ है, और 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, जब 2 की पावर 1 न्यूमरेटर में आएगा, जब 2 की पावर 1 न्यूमरेटर में आएगा तो माइनस का 2 की पावर 1 बन जाएगा, ठीक है। देखिए 1/a को हम लिख सकते हैं a की पावर -1 ऊपर ला करके, ठीक है। तो देखिए 2 की पावर 1 प्लस है तो ऊपर आएगी तो 2 की पावर -1 हो जाएगी। अब इनके बेस सेम हो गया है, तो बेस सेम हो गया है तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, पावर भी सेम हो जाएगी। तो ऑन कंपैरिजन लिख करके आपको क्या करना है, पावर को इक्वल करनी, तो x इक्वल टू -1, x की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी। अब देखिए फोर्थ पार्ट को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 का है फोर्थ पार्ट, इसमें भी x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, 2 की पावर 5x माइनस में 1 है, और इक्वल में 2 की पावर 3x प्लस में 1 है, ठीक है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, देखिए इन दो नंबर का बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगी, पावर इक्वल हो जाएगी, ठीक है। आपको पता है a की पावर m इक्वल टू a की पावर n होता है, तो देयर फॉर बेस से बेस कट हो जाएगा, m इक्वल टू n हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी थी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं
कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, पावर की तुलना करने पर, ठीक है। अब देखिए बेस से बेस कट हो गया तो 5x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा 3x प्लस 1 की। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 5x, 3x लेफ्ट में आएगा तो माइनस का 3x प्लस का 1, माइनस 1 राइट में प्लस का 1। तो 5x में से 3x माइनस करो 2x और इसको ऐड करो 2। x की वैल्यू कितनी होगी 2 अपॉन में 2, तो 2 अपॉन 2 यानी 1, 2 1 जा 2, x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पर भी 1 आएगी, ठीक है। तो ये भी आपने सीख लिया है, इसको नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट इसको देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है, इसमें भी x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में कितना है 5 की पावर 2x माइनस में 1 है, और यहाँ पर बेस सेम करने के लिए इस 125 को आप लिख सकते हैं 5 का क्यूब। 5 का क्यूब क्या होता है 125, और इसकी होल पावर क्या है x माइनस में 3 है, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 2x माइनस में 1, पावर की इंटू पावर से करा दो तो 5 की पावर 3x और 3 3 9 माइनस का 9, ठीक है। अब देखिए 5 की पावर 2x माइनस में 1, और अब देखिए जैसे ये ऊपर आएगी ना पावर तो ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप अगर 3x माइनस 9 को न्यूमरेटर में लाओगे तो जो 3x ये प्लस का ये माइनस का बन जाएगा, और जो माइनस का नंबर है वो प्लस का बन जाएगा सीधा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ये स्टेप आपको डायरेक्ट समझा लिया है। देखिए कैसे हुआ ये माइनस, देखिए 3x माइनस में 9 है, तो जब यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दे तो ये नंबर माइनस का बन जाएगा और ये नंबर प्लस का बन जाएगा, और जैसे ये पावर ऊपर आएगी न्यूमरेटर में आएगी तो ये माइनस हट जाएगा प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो मैंने सीधा लिख दिया इसको। अब देखिए अब यहाँ पर देखिए दोनों का बेस सेम होगा, यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है, तो पावर इक्वल हो जाएगी। तो ऑन कंपैरिजन लिख सकते हैं यहाँ पर ऑन कंपैरिजन, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, देखिए 2x माइनस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस 3x प्लस 9 की, ठीक है। अब देखिए x वाली को सेपरेट कर लो, जो x वाली टर्म्स है उनको सेपरेट कर लो, 2x और माइनस 3x लेफ्ट में आएगा प्लस का 3x प्लस का 9, माइनस 1 राइट में आएगा प्लस का 1, तो 2x 3x 5x 9 1, 9 में 1 ऐड करो तो 10, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 10 अपॉन में 5, 5 2 जा 10, x की वैल्यू कितनी होगी 2, तो ये x की वैल्यू आ गई। ऐसे इसको भी सॉल्व करना था, ठीक है। तो पहले इनको नोट कर लिया आप। अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल सही से नोट करना है। तो इस पर लिख लिया आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, टेस्ट पेपर में आएगा ही आएगा। तो अब देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, इफ 3 की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो कैसे करोगे देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखिए 3 की पावर 2x माइनस 1 डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 27 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बेस तो सेम नहीं है, पहले इनका बेस सेम बना दो आप, ठीक है। तो देखिए 3 की पावर 2x माइनस 1 इसको सेम लिख लो, डिवाइड इस 9 को लिख लो 3 का स्क्वायर, ठीक है। जो ये 9 है इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 होगा, और जो ये 27 है इसको लिख लो 3 का क्यूब, ठीक है। 9 को लिख लिया 3 का स्क्वायर, 27 को लिख लिया 3 का क्यूब। अब देखिए इनका बेस सेम हो गया, और ये दोनों नंबर डिवाइड में है, तो जब दो नंबर डिवाइड में होते हैं उनका बेस सेम होता है तो क्या होता है देखिए a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n, बेस सेम होने पर बीच में डिवाइड हो तो a की पावर m माइनस n होती है, पावर माइनस होती है, क्या होती है पावर माइनस होती है, ठीक है। तो 2x माइनस 1 और माइनस 2 हो जाएगा इक्वल टू 3 की पावर 3, ठीक है। अब देखिए 3 की पावर कितना होगा 2x माइनस 2 माइनस 1 माइनस का 3 इक्वल टू 3 की पावर 3, ठीक है। अब इनका बेस सेम हो गया है, पावर इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो आप कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, कंपेयरिंग ऑफ पावर्स, पावर की तुलना करने पर, ठीक है। तो देखिए पावर को इक्वल रख लो, 2x माइनस 3 इक्वल होगा 3 के इक्वल, तो 2x इक्वल टू 3 माइनस 3 राइट में आएगा प्लस का 3, तो 2x इक्वल टू 6,
2 3 जा 6, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी। तो ये आंसर हो गया। ठीक है, चलो ये भी नोट कर ले पहले। अब डियर स्टूडेंट देखिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई साल के पेपर में रिपीट है। ठीक है, देखिए फाइंड द मिसिंग नंबर x इन 5 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। यानी इस एक्सप्रेशन में जो x यहाँ मिसिंग है, x की वैल्यू कुछ होनी चाहिए थी। ठीक है, x की वैल्यू नहीं दी है यहाँ पर, तो x की वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, x की वैल्यू यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे करोगे, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखोगे। एक्सप्रेशन कितना है 5 स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर है। ठीक है, मिसिंग नंबर x है, x की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेस सेम नहीं है तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और एक्स स्क्वायर को सेम रख लो। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 169, और 25 राइट में आएगा माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस करा दो, 169 में से 25 माइनस होगा तो 144 होगा। ठीक है, अब देखिए स्क्वायर हटेगा इधर से तो वहाँ पर स्क्वायर रूट आएगा, अंडर रूट आएगा। ठीक है, अब देखिए आपको मालूम है कि 144 का स्क्वायर रूट कितना होता है 12 होता है। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 12 होगी, यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए था, यहाँ पे 12 होना चाहिए था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। अब डियर स्टूडेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ -3 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू -243 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 की पावर x माइनस 6 है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो पहले आप क्या करोगे, इस एक्सप्रेशन में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जैसे ही x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब देखिए पहले कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन लिखते हैं फटाफट। और आपको गिवन था कि -3 की पावर x माइनस 1 है और ये -243 है। ठीक है, तो अब देखिए -3 की पावर x माइनस 1 को आप सेम लिख लो। अब देखिए 243 का मतलब क्या होता है, 243 के आप जब ऐसे फैक्टर निकालोगे, 243 के जब आप ऐसे फैक्टर निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको 3 मिलेगा यहाँ पर 5 टाइम। ठीक है, 3 कितने टाइम मिलेगा 5 टाइम, क्योंकि 3 की पावर 5 का मतलब होता है -243 प्लस 243। ठीक है, प्लस है ना, ये 3 की पावर 5 की वैल्यू कितनी होती है 243 होती है। ठीक है, देखिए 243 को मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 5, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 3 की पावर 5। ठीक है, ऐसे आपने इसको लिख लिया है। अब देखिए ध्यान से, दोनों का बेस बिल्कुल सेम हो गया है। यहाँ पर माइनस पहले से था, 243 को हमने 3 की पावर 5 लिखा है। देखिए यहाँ पर बेस -3, यहाँ पर बेस -3 माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कैसे होगा, ये बेस इसके इक्वल है तो पावर इक्वल होगी, तो ऑन कंपैरिजन देखिए बेस सेम होगी तो पावर इक्वल हो जाएगी। x माइनस 1 इक्वल टू 5, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 5, -1 इधर आएगा प्लस का 1, x इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू आपने निकाल ली। आपसे वैल्यू किसकी पूछ रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ -7 की पावर x माइनस 6 की वैल्यू पूछ रहा था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंस लिख करके इसको लेकर चलना है, -7 की पावर x माइनस में 6। ठीक है, अब इसकी वैल्यू आपको चाहिए तो -7 सेम रहेगा, x की वैल्यू आपने 6 निकाला है तो यहाँ पर 6 पुट कर लो, 6 और ये -6 पहले से था। ठीक है, तो -7 की पावर 6 से -6 0 हो जाएगा। अब देखिए -7 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। किसी भी नंबर की पावर 0 होती तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आपको पता है a की पावर 0 1 होगा तो -7 की पावर 0 भी 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। डियर स्टूडेंट, अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए बेल आइकन को आपको प्रेस करके रखना है ताकि जो नई वीडियो आएगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है, क्लास 8th के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा हर एक चैप्टर के। ठीक है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मिलते रहेंगे, तो आपको लेक्चर को पहले ध्यान से देखना है और इन सभी क्वेश्चंस को अपनी फेयर कॉपी में नोट करना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने ढूंढ के आपको समझा रहा हूँ, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको बिल्कुल सही से कर लेना है। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो।